अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अनम अकील, आपकी होस्ट। आपके बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम मेलोडी टाइम में हम आपको करना चाहते हैं खुशामदीद। मेलोडी टाइम की बेहद ख़ास नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क की टीम हाजिर है। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कभी जाहिर कभी छुपा देखा। सुना जब भी इनको महवे महफिल हुए, तो तसव्वुफ से रिश्ता जोड़े हुए। कलाम में इनका हर अंदाज दिल नशी। ये है हमारी प्यारी आबदा परवीन जी। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम आबदा परवीन जी। आपको प्रोग्राम मेलोडी टाइम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। बिस्मिल्लाह, मेहरबान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन और हाजरीन, आपको बताती चलूँ कि ये मेरी दिली ख्वाहिश थी, जब से मैंने होश संभाला ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आबदा परवीन जी को देखूं, और ये मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश आज पूरा कर दी ख्वाजा नजमुल हसन साहब ने। और मैं सारा क्रेडिट इनको देना चाहूँगी कि ये इनकी बहुत बड़ी काविश है कि इन्होंने ये खूबसूरत सी महफिल जमाई। देखिए जी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरी भी ख्वाहिश थी। अच्छा, अब मेरी ख्वाहिश 3 साल पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा दिल करता था मैं भी दरगाहों पे जाऊं, भिक्षा पे जाऊं, वहाँ पे जाऊं। अच्छा, सच्चल सरमस्त वहाँ। अच्छा, एक ख्वाहिश सी थी। अक्सर लोग मुझे कहा भी करते थे कि, मगर मुझे एक दिन फ़ोन आया दोपहर को। अच्छा। और हमीद हारून साहब का। उन्होंने कहा किधर हो? मैंने कहा जी घर। कहते आ जाओ, तो आबदा के घर आ जाओ, खाना यहीं खाते हैं। अच्छा। तो मैं मज़े से चला गया यहाँ। उनका भी एक काम करो, तुम और आबदा जाओ और जाके जितनी यह दरगाहें हैं ना, उसमें जाके उर्स भी हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं, आबदा और तुम जाके वहाँ पे बीच बीच में इंटरव्यू करो और वहाँ पे उनसे। मेरी ख्वाहिश कैसे थे कि अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी की। और आबदा और मैं नेक्स्ट डे कार हमने ली और हम सीधा भिक्षा की तरफ। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ कि 1980 में पहली मरतबा जो पहला पीटीवी अवार्ड हुआ 1981 में, आबदा परवीन से मेरी पहली मुलाकात हुई। उनके वालिद साहब भी उस्ताद गुलाम हैदर साहब, जिनको वो क्या कहती हैं, आप बताइए अपने वालिद को? बाबा साईं कहती है, वही मैं तुमसे कहलवाना चाह रहा था। तो वो उनके साथ थे। अब मैं आबदा, मुझे ये बताइए कि हम चलते हैं अलड़काना, जब आप छोटी सी थी, ज़रा बताइए अपने वालिद साहब के बारे में और वो जो आपका स्कूल था म्यूज़िक का। जी, बस असल में 3 साल की उम्र से ही मुझे बड़ा शौक़ था। और क्योंकि वह बाबा साईं का भी एक दरगाही रंग होता था और क्लासिकल मौसीकी के वो उस्ताद थे, मगर शर्मीले बहुत थे। रेडियो में और टीवी में उन्होंने नहीं गाया, मगर शागिर्दों को बहुत यानी बड़ी मेहनत से वो इतना रियाज़ करवाते थे, इतनी सच्चाई से सिखाते थे कि वो 2-3 महीने के अंदर वो गाना शुरू कर देता था और हारमोनियम भी खुद बजाते। अच्छा। तो इस तरह से उनकी जो शख्सियत है, वो मेरे तो घर में वो एक सिलसिला होता था। तो जब भी कुछ गाती थी या अकेले में कुछ गाऊं तो उस वक्त मुझे झिड़की आती थी क्या कर रही हो। तो इस तरह से असल में वो एक मेरा चलते फिरते स्कूल था ना। सारे दिन में खेल रही हैं तो बाहर बच्चे खेल रही हूँ तो गा रही हूँ, तो वहीं मुझे सिखा रहे हैं कि ये सुर को दुरुस्त करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो इस तरह से वो फिर अपना स्कूल भी उनका था, तो वो बच्चों को सिखाते थे, घर में भी सिखाते थे। तो घंटों गाते थे और उनको सीखने का बड़ा शौक़ था। जो इल्म वाले लोग होते थे उनको घर में भी वो रखते थे सालों साल, और उनसे पूछते थे ये तान कहाँ से उठेगी, ये तान कहाँ से उठेगी, ये सरगम कहाँ से उठेगा। तो इस तरह से वो एक राब्ता जो है वो बड़ा ही एक ज़बरदस्त मेरे लिए मुझे रोशनी देने के लिए, एक स्पार्क करने के लिए जो है वो बड़ा। वरना देखें, घर में 2 भाई भी थे इनके, अगर वो चाहते तो उनको आगे बढ़ाते, मगर चूंकि इनमें उन्होंने देखा है कि सूफी। देखिए जी, हमारे मुल्क में 5 क्वींस हैं, किसी मुल्क में नहीं है, इंडिया में भी नहीं है। मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम से अगर आप शुरू करें तो 5वीं जो है ना, माशाल्लाह हमारे सामने बैठी, अल्लाह इनको नजर बद से बचाए। ये हमारी का बड़ा उसका करम है। बताइएगा, कलाम पढ़ना जो है वो एक अदब है, और वो अदब क्या है ये हमारे सुनने वालों को बताइएगा।
बस असल में तो खुदा की तरफ से आया ही अदब है ना, कि किस तरीके से इसका अदब ये है कि कलाम जब हम ढूंढते हैं बुज़ुर्गान दीन का, तो ये एक बात जहन में और रूह में और दिल में वो ये होती है कि हमने कितना म्यूज़िक इनको पीछे रखना है, ताकि उसकी थोड़ी सी सपोर्ट हो, वरना ज़्यादा उसके आगे ना आए। जैसे आपने देखा कि जैसे तर्ज बजती है, जैसे तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ तर्ज बजे। वो तर्ज में जो है ना, वो एक दरगाही जो एक रंग है ना, वो लोगों को मिले, यानी वहाँ से वो लोग यानी छिन न जाएं, उस कैफियत से अलग ना हो जाए। वाह वाह वाह। तो यानी अगर म्यूज़िक आएगा दूसरे स्टाइल का, तो फिर लोग अलग हो जाएंगे, उसकी कैफियत जो है ना कलाम की, वो फिर वो नहीं रहती। तो इस वजह से जो है वो इसका अदब और इसका एक तरीक़ाकार जो है, तरीक़त जो है, वो यही यानी हम्बली हमारी तो इतनी बिसात नहीं है, मगर वो ऐसी सोच होनी चाहिए कि थोड़ा सा जैसे जी चाहे तो शीशा बन जा, आपने सुना होगा। हाँ जी। तो उसको किस तरह से, यानी म्यूज़िक है ही नहीं जैसे, ऐसे समझे, बिल्कुल जी चाहे तो शीशा बन जा, वो ही बजा रहे हैं। तो इस तरह से वो जो कलाम की एक फोर्स है ना, कलाम की एक पाकीज़गी जो है, वो लोगों तक डायरेक्ट पहुँचे, उनके रूह तक पहुँचे। अच्छा ये बताइए, 70s में आपने शुरू किया रेडियो हैदराबाद? जी हाँ, रेडियो तो जरा उसके उस दौर के बारे में, उस दिन हम गुजर रहे थे रेडियो हैदराबाद, तो आपके आंखों में आंसू आ गए, तो उसके बारे में कुछ असल में तो रेडियो हैदराबाद सिंध का जो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए वो दरगाह, फिर शेख साहब का वहाँ पे होना, मेरे भाई हैं वो इनके जो, हाँ जी बिल्कुल मेरे भाई। और फिर वो एक नक्कात की सूरत है। कुछ लोग ऐसे हुए हैं हमारे पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट को उन्होंने बनाया, अच्छा अच्छी तर्जें, उन पे टाइम देना, टाइमिंग्स जो हैं गाने में भी ऐसी है, टाइमिंग्स अगर देंगे तो वहाँ से दर्द उठेगा। तो वो एक सिलसिला जो है वो इन लोगों ने एक अख्तियार किया और लोगों को इकट्ठा किया। वो है ना एक हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का दोहा है कि मोहब्बती मेड़े गोठ बदजे हेकड़ो, यानी मोहब्बत वाले लोगों को इकट्ठा करके एक गांव बनाया जाए। कुछ बाजे पे नहीं ये हो सकता थोड़ा सा? जरा उन्हीं जे वेड़े पानी दो बादशाह, फिर वो बादशाह जिसकी बात चल रही है वो खुद ब खुद आएंगे, क्योंकि उनकी दावत ही यही है कि उसका जिक्र किया जाए। जी देखिए जी, पहली मर्तबा जब आपदा मेरे पास आई हैं तो उन्होंने गाया सोने यार दी घड़ोली भर दी सच्चल सरमस्त का, और वो इतना कामयाब हुआ कि ये उनकी पहचान बन गई। आपदा जी का जो एक दौर था ना, बहुत माशाल्लाह 80s का, वो 80s का वो दौर था जब टेलीविज़न पे अवार्ड मिला इनको, और पहला पीटीवी अवार्ड भी आपदा जी ने किया। मैं उसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। वहाँ से जी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें गाई। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ गाई, तेरे इश्क नचाया, मुझे याद है आपने थोड़ा सा जरा ही कहीं तो फिर हम डायरेक्ट चले जाते हैं। ये हमारे सुनने वालों की सुनने बेहद वाले, फरमाइश हाँ बहुत ज़्यादा। इजाज़त। जी जी जी। ओ तेरे इश्क नचाया, ओ तेरे इश्क नचाया, ओ तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेतियों में तभी बात नहीं तो मैं भर गया, छेती बौड़ी में तभी बात नहीं तो मैं भर गया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेतियों में तभी बात नहीं तो मैं भर गया, ओ छेती बौड़ी में तभी बात नहीं तो मैं भर गया। क्या खूबसूरत आवाज़ है।
और आपदा जी की तारीफ तो ख्वाजा साहब यूं है करना कि जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होती है। जनाब, आज हम मौजूद हैं आपदा परवीन जी के घर, द क्वीन ऑफ सूफ़ी म्यूज़िक, और इतना खूबसूरत माशाल्लाह इनका घर है। हम चाहते तो ये थे कि ये हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाएं, लेकिन कुछ मसरूफियात की बिना पर हम इनके घर पे ख़ुद तशरीफ़ ले आए हैं और जल्द ये हमारे स्टूडियो भी आएंगी इंशाल्लाह। तो बहुत ही खूबसूरत घर है इनका, और ये जो बैठक सजी है मेलोडी टाइम की, आज नहायत जिसे कहते हैं ना कि प्रोग्राम की सबसे बेस्ट प्रोग्राम, जिसे कहते हैं ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, वो आज का प्रोग्राम है ना, वो हसन साहब। अरे कैसी बात है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि जो इन्होंने काम किया है ज़िंदगी में वो बहुत बड़े काम है, जो किसी और ऑफिसर के हिस्से में नहीं आया। जैसे अब मेरी पसंद, जैसे आपने फरमाया था लाहौर से वो होता था, मगर वो इतनी यानी सवा घंटे की या इतनी ड्यूरेशन, और बड़े बड़े लोग जो मतलब कि सिर्फ एक गाने से जैसे होता है कि वो इतनी पहचान, मगर वो इतने बड़े लंगर लोग थे कि जैसे स्टेज को बस ऐसे पकड़ लेते थे। तो ऐसे जैसे उस्ताद मोहम्मद जुमन उस्ताद भी प्रोग्राम किया, उनके प्रोग्राम भी किया आपने, तो बड़ा एक अजीब महफिल उन्होंने वो रचा दी कि लोगों के अंदर वो उसका इंतज़ार रहता था, और यही पायनियर है। बहुत माशाल्लाह। हाँ, यही पायनियर है। मेरा ख्याल है आप हैं पायनियर, क्योंकि अब जब से हमारे 1980 से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, अब आप देखें कितने साल माशाल्लाह हो चुके हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपदा जी की, कि आपदा जो है ना, शी हैज़ इम्बाइब्ड, जो इन्होंने अर्ली 70s पे जो म्यूज़िक था ना सूफ़ी, उसको इतनी हसीन तरीके से और एक नयापन दिया। वरना सूफ़ी म्यूज़िक तो और भी बहुत सारे लोग गा रहे थे, मगर जो इन्होंने जिस ढंग से ये लेके आई है ना, वो लोगों को इन्होंने, लोग मस्ताना और वो दीवाना हो गए। इनकी मुझे याद है रक्से बिस्मिल एक आई थी कैसेट, और वो तो लोग उस पर पागल हो चुके थे। और यार को हमने जा बजा देखा, वो भी उसी में ही था। जी प्लीज हो जाए तो हम गाने पे जाएंगे फिर। जी अच्छा। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, माशाल्लाह कितना खूबसूरत गाया आपदा परवीन जी ने, और हमने आपको लाइव भी सुना दिया अभी। तो हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में और आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आपको बताते चलें कि आज हम आपदा परवीन जी के घर पर आए हैं। सुनो FM 89.4 की पूरी टीम, मैं, हमारे प्रोड्यूसर्स और हमारे साथी हमारे साथ कैमरे पर हैं, हम उनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ ख्वाजा साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इनके वजह से आज हम हमारी जो ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है वो पूरी हो सकी। और आपदा जी के बारे में कहना, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ऐसे है जैसे सूरज को चिराग दिखाना हो, और ऐसी आवाज़ के जैसे बहता चश्मा बस बहता जाता है, उसकी पाकीज़गी, उसकी प्योरिटी कभी भी ख़त्म नहीं होती। आपदा जी की आवाज़ बिल्कुल वैसी है। हाँ जी, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि आपदा जी जो है ना, इन्होंने अपने 48 साल के करियर में दुनिया भर के प्रेस्टिजियस जितने भी वेन्यूज़ हैं ना, वहाँ सोल्ड आउट उनके होते थे बिल्कुल। 88 में हज़रत अमीर खुसरो सोसाइटी ने उनको शिकागो में बुलाया, सुपर हिट इनका गया। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो पहला जब आपने किया बाहर जाके और धूमें मच गई। बिल्कुल, बस यही एक अल्लाह साईं हमें भेजता है वहाँ पे, तो बस उसका नाम जब पुकारते हैं तो बस ऐसे रूह में एक सिलसिला जो है वो चल पड़ता है। तो इस तरह से असल में मैं हमेशा अपने ऑडियंस को खुदा मानती हूँ। क्या बात है, बहुत कि बड़ी वो बात। जी हाँ, कि हमेशा मैं नया फील करती हूँ स्टेज पे
कि किस तरह से बैठेंगे, क्या क्या पेश करेंगे। तो इस तरह से वो हमेशा एक जो जैसे वो होना चाहिए कि एक टेंशन, पॉजिटिव टेंशन, वो ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए। तो वो हम पहले से ही, तो वो पब्लिक में फिर वो जब अल्लाह सुने ना, तो मैं दुआ करती हूँ कि फिर वो ऑडियंस भी सुनता है। अब्दा जी, आपकी कई महफ़िल में जब आप कलाम सुनाती हैं तो लोगों पर वजद तारी हो जाता है, बल्कि जो उर्दू ज़ुबान नहीं भी जानते, जैसे बैरून ममालिक में लोग हैं, तो वो एक वजद किसी कैफियत में आ जाते हैं, तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत होती है? बस असल में तो कैफियत इधर से ही होती है ना। जी बिल्कुल। आपकी सोर्स है जो उनको कैफियत दे रही जी, है। असल में तो ये ऊपर से ही आता है सारा, तो फिर वो उसी की मेहरबानियाँ हैं, बाकी तो पंजतन पाक की। इस वक्त हम आबदा जी के साथ हैं और मेरा बहुत पुराना नाता है इनके साथ। अभी देखिएगा रिकॉर्डिंग के बाद बाजे खुल जाएंगे, सुबह चिड़ियां बोल रही होंगी तो मैं इस घर से जाऊंगा। इतना हमारा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने वेम्बले में आपका बहुत बड़ा 1989 में जो आपका शो था, तो जरा उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो सारा कुछ आपने सूफिज्म का वहीं से शुरू हुआ। हाँ, BBC में लाइव आया था उस वक्त भी इनका। जी जी, बहुत ही अजब। ये असल में तो ये पूरा एक सिलसिला, वो पूरा हाल जो भरा हुआ था, और अजब ही जैसे मैंने मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला वो शुरू किया, फ़हाज़ा अलीउन मौला शुरू किया, तो एक बस समा बंध गया पूरा का पूरा। तो बड़ा अजब एक उस कैफियत को आदमी बता भी नहीं सकता कि किस तरह से वो लोगों तक एक जो है एड्रेस करना बहुत ही एक है मुश्किल जो है, क्योंकि कलाम पहुंचाना जो है ना, वो है अपनी जगह पे बड़ा, वो पहुंचा देता है। एक दफ़ा मेरा ख्याल है कि 3-4 साल की बात है, हालैंड में मेरा शो था। हाँ जी, उसका भी मैं भी जिक्र करने ही वाला था जी। हालैंड में शो था, तो वो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि बड़ी टीवी उन्होंने लगा दी, बहुत पीछे मेरे। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्यों लगाई है, ऑर्गेनाइज़र से पूछा, कहने लगे कि यहाँ पे लोग देखेंगे आपको, हाँ, और नीचे तर्जमा आएगा। मैंने कहा आप ये देखिए कि आप जुदा कर रहे हैं मुझसे लोगों को, उनकी कैफियत को जुदा कर रहे हैं, क्योंकि अटेंशन वो चली जाएगी उन लफ्ज़ों पे चली जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये आर्ट में बिल्कुल आप ना करें इस तरह से। फिर उन्होंने हटा दिया, उनको बात समझ में आ गई। बात समझ में जी, वरना यहाँ होते तो किसी ने बात नहीं समझनी थी। अच्छा, ये बताएं आबदा, ये सिलेक्शन ऑफ पोइट्री कैसे करती हैं? बस और इतनी हसीन किताबों में सारी कमाल। सूफिज्म कैसे होता है? हाँ, असल में मैं हूँ मांगने वाला फ़कीर। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो जहाँ मुझे पता चलता है कि यहाँ पे इन लोगों को अच्छा कलाम आता है, फिर किताबों में से भी हम ढूंढते हैं, तो उनसे हम जाके मांगते हैं। वाह। जी हाँ, जैसे अरे लोगो तुम्हारा अरे क्या, लोगो तुम्हारा क्या। हाँ, ये जरा सा हो जाए तो। अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। आज की इस बहुत ही खूबसूरत, सुरीली और एक शानदार महफिल में, जिसमें आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी आबदा जी हमारे साथ हैं, और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, आबदा जी, जो उस्तादी और शागिर्दी का एक बड़ा खूबसूरत सा एक बंधन होता है, एक रिश्ता, हम जब स्कूल में भी पढ़ते हैं, कई उस्ताद होते हैं जो हमें, जिनसे डर भी लगता है लेकिन हम उनसे सीखते भी हैं। आपके उस्ताद मोहतरम, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था, और
बड़े सगीर के इतने बड़े उस्ताद की शागिर्दी करना, उस्ताद सलामत अली खान साहब की। जी 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 जी। कुछ वाक़यात बताइए कुछ उनके बारे में। उनका वाक़या तो बहुत ही एक दिलचस्प और बड़ा ही फ़कीरी वाक़या है कि हम वहाँ पे गए लाहौर रेडियो स्टेशन, तो वहाँ पे गए तो सर्दी थी बहुत। अब मैं रिक्शे में बैठी हुई थी, अच्छा। तो देखा कि इतना बड़ा ओवरकोट पहने हुए, मगर उनका फेस जो है वो गेट की तरफ था। मैं देख रही हूँ, मुझे शक पड़ रहा है कि खान साहब तो नहीं है कहीं। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, अब जैसे ही फेस को मैंने देखा तो मैं झट से उतरी हूँ और दौड़ के मैंने पाँव पे हाथ रख के मैंने कहा कि आपकी शागिर्द होने आई हूँ। वो हैरान हो गई, कौन लड़की है? तो इस तरह से फिर वो तसद्दुक साहब थे, उनके भाई, उनके शेख साहब के साथ वहाँ पे उनकी ऑफिस में चले गए, वहाँ मिठाई का डब्बा मंगवाया। तो वहाँ पे वो खान साहब उस्ताद जी बताने लगे कि मेरा यहाँ पे अब काम ही नहीं था, मैं काम करके गया था। जो देखिए कैसा अल्लाह ताला जी, उस वक्त वो मोबाइल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और उनका फ़ोन नंबर भी हमारे पास नहीं था। अच्छा जी, क्या बात। तो कहने लगे कि बस मैं आ गया हूँ, बस मुझे किसी ने भेजा है। ये रूहानियत में जो है वो जी, तो ये अच्छा, मुझे याद है कि EMI में याद है हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे और आबदा परवीन की बहुत मशहूर गज़ल हम रिकॉर्ड कर रहे थे, और रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, ये ज़िया जलंधरी साहब ने लिखी थी और आबदा ने सिर्फ बाजा छेड़ा और ट्यून बनाई, और ये इतनी हिट हुई। मेरे ख्याल है थोड़ा सा गुनगुनाई तो आगे हम चले, और ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। जी जी, असल में रेडियो जो हैदराबाद है वहाँ पे हमने ये बनाई थी, और तो अब उस्ताद नियाज़ हुसैन साहब होते थे वहाँ पे, उन्होंने इनके लफ्ज़ जो थे ना वो ढूंढा कि किस तरह से रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। अच्छा, अब उस ज़माने में मेरे पास कोई टेप भी नहीं था, छोटा, तो बाद में मैंने लिया। तो ऐसे दिमाग में मैंने कहा कि नहीं, अगर वो नहीं आई ना दिल में वापस तो फिर मैंने नहीं गाना। अच्छा। हाँ, वो इतनी खूबसूरत बनी वो, तो उनको भी भूल गई, मुझे भी भूल गई। जरा तो फिर अचानक जो है वो जो रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, और रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह, दर्द फूलों की तरह महके अगर तू आए, रंग बातें करे। अभी हमने बहुत ही खूबसूरत जिसके बारे में आबदा जी ने जिक्र किया, रंग बातें करें, ये बहुत इनकी पॉपुलर हुई थी। और अच्छा, इसके बाद मैं बताता चलूं कि नज़र हुसैन साहब बहुत मुश्किल कंपोज़र थे। मैडम खुद उनसे डरा करती थी, मैडम नूरजहां। उनको जब उन्होंने वो रिकॉर्ड किया ना उनकी गज़ल, ये जो है क्या कहते हैं मशहूर, रात फैली है तेरे, मैडम ने 30 दिन रिहर्सल की थी। सुभान अल्लाह, वाह। उनके ऐसे नहीं मैं करूँगी, ऐसे नहीं गाऊंगा, ऐसे नहीं, ऐसे। अच्छा जी, और वो 10 मात्रे में इन्होंने गाई है, और ज़रा सा उसके बारे में बताइए। जी, हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है, मैडा दिल रांझन रावल मंगे आए है। तो अब ये जो मैंने सुना तो खान साहब, ये भी लाहौर जी लाहौर रेडियो में, हाँ। तो खान साहब को मैंने अर्ज़ की कि ज़रा स्टूडियो चलिए मेरे साथ। हाँ,
तो अब जा रहे हैं, स्टूडियो जा रहे हैं, थोड़ा सा था, पैदल था। तो मुझे कह रहे हैं, आपदा तुझे मेरा गाना कैसा लगता है? मैंने कहा खान साहब आप तो हर सुर की नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो कहते क्या बात कर रही हो। अच्छा, उसके बाद हम चले गए। मैंने खान साहब को कहा, खान साहब कहाँ से ये उठता है? तो अल्लाह अकबर, मेरा दिल रांझण रावल मंगे। तो कहने लगा बस आखिरी दफ़ा, मैंने भी तंग कर दिया उनको जी। तो मुझे बस करना होता 10 मात्रे काउंट करके। हाँ। तो मैंने कहा कि 10 मात्रे कैसे, यानी वो पूरा आ जाएगा उधर, जब ये तान पूरी कहोगी ना तो उधर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ऐसे ही हुआ, ऐसे हुआ। थोड़ा सा जरा वो करें तो हम आगे चलते हैं ओरिजिनल सुनना। अभी नहीं थोड़ा सा कोई दिल रावल मंगे राजन ओ मदद वेलकम बैक करना चाहेंगे आपको आज की इस खूबसूरत सी, सुरीली सी, खूबसूरत से रंगों के साथ भरी हुई सिंध की वो खूबसूरत आवाज़ जिसने लाड़काना में अपनी आंख खोली और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपदा परवीन जी के कि आज उन्होंने हमें अपने हाथ दावत दी और इस खूबसूरत सी महफिल को हमने सजाया। देखिए जी, आपदा सिर्फ सिंध नहीं, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पर्शियन। अच्छा, और अभी इन्होंने हाल ही में ये गई थी वहाँ पे, और इन्होंने नेपाल में नेपालीज गाना गाया। अच्छा, उनकी बहुत मशहूर सिंगर। हाँ, बहुत मजे का, और लोग वहाँ पागल हो गए। उन्हें हाँ, उन्होंने कहा इतना आपने ये कैसे सीख लिए? उन्होंने कहा मैंने तो वैसे ही सुना था, मैंने कहा चलो आज गाऊंगी, क्योंकि सारे वहीं पे लोग थे नेपाल में। तो वहाँ वो बड़ा म्यूजिक के शौकीन है वैसे, है ना? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब जो फॉरेनर्स हैं जी, आपदा जी, उनको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो इतने मज़े से झूम रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं आपकी आवाज़ को। सो आपकी आवाज़ में वाकई में आपका जो गला है माशाल्लाह बहुत कुछ नहीं सवाल। साढ़े वेड़े आया कर रात सुबह शाम। क्या बात। बताएं जरा कुछ इस खूबसूरत चीज के बारे में। ये बताएं कि जब आप ये चीज़ें करती हैं तो कंपोजिशन भी आप खुद बनाती हैं? अब तो सारंग माशाल्लाह आपके बेटे साथ आपकी हेल्प करते हैं, तो ये इसमें ये कैसे आता है फ्लेवर सारा, जिस तरह घूम चढ़ा? वाह, जरा बताइए। क्या बात है, वो पहले की ही धुन बनी हुई थी। अच्छा जी हाँ, एक उस्ताद गफूर साहब होते थे, वो ये गाते थे बड़े मस्त होके। अच्छा जी हाँ, तो मैंने उनसे इजाज़त मांगी थी, तो ये दोनों इकट्ठा करके तो गाते थे, भाई यार दी घड़ोली भर दी और घूम चढ़क रहा साइया जी। तो फिर मैंने इजाज़त मांगी उनसे, तो इस तरह से फिर वो अलग अलग तरीके से उसको हमने फिर पढ़ा, अपने अंग में भी उसको। जो हमारा खूबसूरत सा आज का फ्लायर मौजूद है
फेसबुक पर आबदा जी के नाम, आबदा जी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम। वहाँ पर भी जाकर आप हमारी प्यारी आबदा जी से जो भी कुछ कहना चाहते हैं आइए और लिखिए, और हम आपका मैसेज ज़रूर पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा YouTube चैनल है जिसका नाम है सुनो डिजिटल, जिसको आप जाके जल्दी से सर्च कीजिए SUNO और फिर लिखिए डिजिटल, तो आपको हमारा चैनल बहुत आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप ये हमारा लाइव सेशन देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। ऐसा इंटरव्यू जो आबदा परवीन जी ने हमें सुनो FM को दिया है, शायद ही ये इंटरव्यू आपको कहीं और मिल सके। सो ख्वाजा साहब के साथ उन्होंने बेहद काम किया जी। इस बारे में हम खूबसूरत बातें कर रहे हैं, लाइव हम उनसे सुन भी रहे हैं। सो ये तमाम खूबसूरत सेशन आप सुन रहे हैं हमारे फेसबुक पेज, यानी कि हमारे सुनो FM 89.4 के पेज पर, जिसका एड्रेस है www.facebook.com/सुनोपाकिस्तान और सुनो डिजिटल पर। मैं अब आबदा से चंद और सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि 2015 में आपका ढाका में फोक फेस्टिवल जो हुआ है और जिसमें आपने ऐसी चीज़ें गाई हैं कि वहाँ पे लोग बाकायदा, मैंने देखा वीडियो क्योंकि वो अवेलेबल है, तो लोग काउंट करके सम पे आते थे और आपको देख के वो यूं करके क्लैप होती थी। ज़रा उसके कनेक्शन, ज़रा उसके बारे में बताइए। बस असल में वो बांग्लादेश में लोग इतने सुरीले हैं, उनको क्या हम सुनाएंगे। तो बड़े सुर से और बड़ी तवज्जो से जो सुन रहे थे, और कितनी पब्लिक थी, कोई मेरा ख्याल है कि 70,000 लोग ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। और आगे वहाँ पे बैठे हुए थे, आपके बिल्कुल इर्द गिर्द जी ज़मीन पे खड़े थे और स्टेडियम में था वो शो। तो बड़ा एक ज़बरदस्त तरीके से उनका सुनने का अंदाज़ जो था वो हैरान कुन था। आदमी बस गुम हो जाता है ऐसे। तो वो ऐसी ऑडियंस खुद भी गुम कर देती है जी आर्टिस्ट को। अच्छा ये बताएं, आपको आके पर्ची आती है कि ये वाला सुना दे चीज़? उन्होंने पर्ची कहीं कहीं पर्ची नहीं भी भेजते हैं, खड़े होके कह देते हैं। हाँ, खड़े होके कह देते हैं और कहते हैं अपनी मर्जी से भी गाएं। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है, जो भी सुनाएं, जो भी सुनाएं। अच्छा आबदा जी, आजकल जो है वो दौर है सोशल मीडिया का, और जो हमारे तालिब इल्म हैं जो गायकी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो आपसे रब्ता भी ज़रूर जो है वो करना चाहते हैं। तो आप क्या वाकिफ़ हैं ये जो सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब है, इंस्टा है, बिल्कुल कैसे नहीं, बिल्कुल। वो ये मरियम बहुत अच्छा, इनकी जो बेटी है ना, वो बड़ा देखती, वो बड़े माहिर हैं। वो महारत से देखती हैं, बेटा भी देखता है और बहुत ही बड़े तरीके से इस YouTube को, हमारा अपना भी ये चैनल है, हाँ, बज़्म रंग के नाम से, बज़्म रंग के नाम से। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से कलाम और सूफ़ी गज़लियात ये होने चाहिए कि लोगों तक वो पहुँचे, क्योंकि अभी ज़रिया जो पहले कैसेट का था, फिर CD का हुआ जी, अब तो अब ये है। तो हमारे अंदर में तो एक वो है ना कि चीज़ें पहुँचें सुनने वाले तक जी। अभी पीछे ही 2 साल पहले मैं और आबदा रेगुलर हम कर रहे थे फैज़ फेस्टिवल, और उसमें इन्होंने नई चीज़ें रिकॉर्ड की, निसार मैं तेरी गल। अच्छा, अब वो इतनी नज़्म है, उसको गाना भी अभी इन्होंने इसको रिकॉर्ड भी किया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हारमोनियम पे। तेरी गलियों के वतन के जहां निसार मैं, तेरी गलियों के वतन के जहां वाह वाह वाह, पूरा इन्होंने फैज़ का एल्बम किया है जो कि बहुत मकबूल हुआ। और मैंने और टीना ने बाहर खड़े होकर खूब अलहमरा में आबदा जी का हमने कहा जी लें, ज़बरदस्ती, बल्कि कई लोगों, और इतना कामयाब गया है वो इनका फैज़ का। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी सुने और इसको महसूस हों फैज़ साहब के कलाम से। अच्छा जी, एक चीज़ अब एंड में हम आने लगे हैं, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब, ये तो आप पे ही जाती है ये चीज। जरा इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। नायाब है। हाँ, इसकी ये कैसे ट्यून बनी इतनी हसीन? जी,
देखिए हमारे उस्तादों में से असल में वो जो एक हुजूम होता है ना सीखने का हुजूम, तो उनमें फिर नसीर तुराबी साहब बहुत वो मुझसे शेख मिले भी साहब थे के हमारे। दोस्त, हाँ, जी जी हाँ जी। आपसे मिले थे। तो शेख साहब उस ज़माने में थोड़े बीमार थे, तो एक किताब पढ़ा हुआ था उनके पास, तो कहा कि ये नसीर साहब ने कहा कि ये तो मुझे दे। अब वो ढूंढ रहे हैं, तो उनमें से ये गज़ल उन्होंने मुझे निकाल के दी कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। कितनी हस्बे हाल है। लगता है कि ये आप ही पे लिखी गई है ना, हालांकि मैंने कहा कि ये मुझे अस्तई और अंतरा ये मुझे लिख के दीजिए बस। और अपने ड्राइंग रूम में मैं जाके बैठ गई। अच्छा। और एज इट इज़ जो धुन है आज भी वही है। बहुत खूबसूरत। तो इस तरह से वो जरा सा हो जाए तो हम फिर उस पे चले जाएंगे और शुक्र। हाँ जी हाँ। टाइप की हो गई। आबदा जी, आबदा जी सवाल प्रोग्राम के इख्तिताम तक हम पहुंच रहे हैं, मैं करना चाहूँगी। जी। हम सब जानते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है और इख्तिताम हर चीज़ का है। बेशक सच। आप ये खूबसूरत हुनर जो है ये किसको विरासत में देकर जाएंगी? मेरा तो ये है ही नहीं। तो असल में क्या है कि इसके लिए बड़ा जो है ना सीखने वाले को बड़ा इश्क चाहिए ना, ज़ौक़ चाहिए। तो असल में मेरी जो ज़िंदगी गुज़री है या अभी तक, यानी वो एक पागलों की तरह, यानी सीखने का एक जो अमल है, जुनून, वो हाँ वो जुनून जो है वो उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो करते रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है मुझे याद है इन्होंने थोड़ा सा एक दिन इनकी कॉल आई कि नजम मेरा दिल कर रहा है कि हाजी गुलाम फरीद साबरी के छोटे जो भाई हैं ये अपना टेप रिकॉर्डर लेके तो उनके पास जाती थी कि आपके जो सरगमे हैं ना मैं वो सीखना चाहती हूँ। और फिर मन कुन तो मौला, हाँ मन कुन तो मौला उनसे। अच्छा ऊपर जाके हाँ उन्होंने जाके सीखा और बाकायदा डेली अपना टेप लेके जाती थी और रिकॉर्ड करके याद करना उसको। ये एक जुनून की बात है, इसके बगैर मौसीकी का इल्म जो है ना वो हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह ने दिया हुआ है सबको ना, तो ये बिल्कुल लेना चाहिए और जुस्तजू करनी चाहिए, बस यही है। आबदा जी आपके लाखों करोड़ों दीवाने हैं जो कि आपकी आवाज़ इस वक्त सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 के प्लेटफॉर्म से, सुनो डिजिटल और हमारे फेसबुक पेज से आपको देख रहे हैं और हमारे रेडियो पर भी सुन रहे हैं। आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी गायकी के हवाले से, अदब के हवाले से और जो कि म्यूज़िक का एहतराम है उसके हवाले से? मैं समझती हूँ कि जितना सुनने वाले को अदब है वो अल्लाह करे कि हमें भी आ जाए और इसी तरह से हम पेश करें जैसे वो सुनना चाहते हैं। मैं तो हकीकत ये बताऊं कि बड़ा ज़ौक़ रखता है सुनने वाला, इतनी अच्छी जो बात है वो सुनने को मिलती है कि आदमी कहता है कि ये क्या मौजज़ा है। कि जैसे हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह उनका है कि हरदम बलिबासे दिगर, हरदम बलिबासे दिगर अन यौर बरामद, कि लिबास बदल बदल के यार एक ही आ रहा है। लिबास बदल के यार एक ही आ रहा है। गहे पीरो जवां शुद, चाहे वो बूढ़ी की शक्ल में हो या जवान की शक्ल में हो। आपकी आवाज़ में हरदम बलिबासे, हरदम बलिबासे दिगर अन यौर बरामद हो रहा है, बस
आमद हो रही है बस। जब उस से ज़ात तुमने मुझे दीवाना बना रखा है। वाह जी वाह, जरा सा हो जाए तो हम वाइंड अप कर लें। जी अच्छा, ठीक है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। जब से आबदा परवीन जी ने हम सबको दीवाना बना रखा है, हम सब ही इनके सहर में खोए हुए हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम पहुंच गए हैं। यकीन जानिए, दिल नहीं है कि ये महफ़िल ख़त्म हो, दिल यही है कि ये महफ़िल चलती रहे और हम इसी तरह से इस खूबसूरत सी महफ़िल में बैठे रहें और आबदा जी से ये खूबसूरत कलाम सुनते रहें। लेकिन अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये आपने प्रोग्राम हमारा देखा और अपनी सुना एफएम की तमाम टीम को जो हमारे साथ आबदा जी के घर आई, उनका भी ज़रूर नाम लिए देती हूँ। मायरा शहजाद जो हमारे प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं, साकिब अब्बास जो हमारे डिजिटल मीडिया के को लीड कर रहे हैं, उसके हेड हैं, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके साथ साथ हमारे दीगर साथी भी जो हमारे साथ आए हैं, मददगार रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तमाम प्रोग्राम को यकीनन कामयाब बनाने के लिए आपका भी बहुत बड़ा हाथ है और ख्वाजा साहब का हम एक बार फिर से शुक्र अदा करते हैं कि आपने ये मौका दिया। ख्वाजा साहब देखिए जी, मेरा तो ये घर है, मेरा जब दिल करे मैं बगैर बताए, बल्कि मैं अभी उसने मुझे देखा ना, गार्ड ने, उसे कहा सर अंदर आ जाएं, तो मैंने कहा वो मुझे पहचानते हैं। सारा दिन तो ये बाजा होता है, मैं आबदा और सारंग, और सुबह चिड़ियां जब बोलती हम यहाँ से रवाना होते हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर आपको एक और बहुत खूबसूरत बात बताऊं आबदा जी की। जब हम लोग इनके घर में दाखिल हुए और मेरे लिए तो बिल्कुल एक ख्वाब सा था कि इनको देखना। और मैं ख्वाजा साहब से ये कह रही थी कि मैं जब आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जागी हुई हूँ, साथ ही जब ये नज़र पड़ती है वो सामने बैठी हुई आबदा जी, तो मुझे लगता है कि ख्वाब है, लेकिन ये हकीकत है। और बहुत बड़ी बात है कि हमने आबदा जी को रूबरू देखा है। और जैसे ही हम दाखिल हुए, आबदा जी ने हमारे दोनों हाथों को चूमा और हमारे सर पर हाथ रखा। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, यकीन जानिए। और जो मेरी इस वक्त कैफियत है आप शायद वो समझ सकें। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो पाई नहीं, हमेशा हमेशा हर आर्टिस्ट के लिए इन्होंने सिखाया है। जी, आबदा जी की यही आज़ी जो उनके वालिद मोहतरम में रही है, वही हम इनमें भी देखते हैं। सो आबदा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।